अस्सलामु अलैकुम अज़ीज़ो। आज मैं आपके साथ एक हिकायत शेयर करने जा रहा हूँ जो ज़िंदगी के बेहतरीन उसूल बताता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एक मरतबा की बात है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम कहीं सफ़र पर जा रहे थे। एक शख्स आपकी खिदमत में हाजिर हुआ और आपके साथ चलने के लिए ज़िद करने लगा। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको अपने साथ रख लिया और दोनों सफ़र पर रवाना हो गए। चलते चलते एक मकाम पे रुकते हैं, एक दरख्त के साए में आराम के लिए बैठ जाते हैं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के पास 3 रोटियां थीं। दोनों ने एक एक रोटी खाई और एक रोटी को बचा लिया कि रास्ते में कहीं खा लेंगे। सफ़र को जारी रखा। रास्ते में एक बस्ती मिली। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उस शख्स से कहा कि तुम यहीं ठहरो, मैं अभी इस बस्ती से वापस आता हूँ, फिर एक साथ आगे बढ़ेंगे। जब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम बस्ती से वापस आते हैं तो उस शख्स से फरमाया कि जो एक रोटी बची थी उसको निकालो, हम आधी आधी रोटी खा लेते हैं। उस शख्स ने साफ इनकार कर दिया कि मेरे पास कोई रोटी नहीं, मुझे तो पता ही नहीं। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम चूंकि अल्लाह के नबी थे, उनको पता था, लेकिन वो खामोश हो गए और आगे का सफ़र जारी रखा। चलते चलते एक दरिया किनारे पहुंचते हैं। दरिया पार करना था, लेकिन वहां पे कोई कश्ती नहीं थी। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम उस शख्स का हाथ पकड़ते हैं और दरिया के पानी पर चलते हुए दरिया को पार कर लेते हैं और फिर उस पार पहुंचकर उस शख्स से मुखातब होकर फरमाते हैं, तुझको उस खुदा का वास्ता जिसने मुझे ये मौजज़ा दिखाने की क़ुव्वत अता की, बता कि वो तीसरी रोटी क्या हुई। उस शख्स ने फिर वही जवाब दिया कि मुझे पता नहीं। फिर वह आगे बढ़ जाते हैं। कुछ दूर चलने के बाद एक ऐसे रेगिस्तान में पहुंच जाते हैं जहां पे रेत ही रेत बिखरी हुई थी और ऐसा लग रहा था जैसे सोना चमक रहा हो। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम एक जगह रुकते हैं और रेत को एक जगह इकट्ठी करते हैं और एक रेत की ढेरी बना देते हैं और फिर उसको हुक्म देते हैं कि रेत की ढेरी तू अल्लाह के हुक्म से सोना बन जा। और वो रेत की ढेरी सोने में तब्दील हो गई। फिर हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने उसको 3 हिस्सों में तकसीम कर दिया और इरशाद फरमाया, एक हिस्सा मेरा है, एक हिस्सा तुम्हारा है और तीसरा हिस्सा उस शख्स का है जिसने रोटी खाई है। वो शख्स लालच में आकर इकरार कर बैठता है कि हज़रत रोटी तो मैंने ही खाई है, लिहाजा तीसरा हिस्सा भी मेरा है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुस्कुरा देते हैं और कहते हैं कि अब चूंकि तूने इकरार कर लिया है, लिहाजा अब ये तीनों हिस्सा ही तुम्हारा है। और वो उसको छोड़कर आगे बढ़ जाते हैं। वो शख्स हैरान और परेशान कि इतना सारा सोना कहाँ और कैसे लेकर जाए। इतने में क्या देखता है कि सामने से 2 आदमी चले आ रहे हैं। इतना सारा सोना देखकर वो भी लालच में पड़ जाते हैं और वो दोनों कहने लगते हैं कि ये सब सोना हम ले जाएंगे। और वो शख्स जिद करने लगता है कि नहीं, ये सब मेरा है, मैं लेकर जाऊंगा। काफी बहस व तकरार के बाद ये तय पाता है कि ये तीनों आदमी इसमें से एक एक हिस्सा ले लेंगे। लेकिन उन दोनों ने ये तय किया, वो दोनों कहते हैं कि पहले हमारे लिए इस नीची बस्ती से कुछ खाना लेकर आओ, हम भूखे हैं। वो शख्स उनके लिए खाना लेने चला जाता है, लेकिन वो शख्स उन दोनों के खाने में जहर मिला देता है, ये सोच कर कि वो दोनों खाकर मर जाएंगे और मैं सारा सोना ले लूंगा। और इधर ये दोनों प्लानिंग करने लगते हैं कि जब वो आएगा तो हम पहले उसको कत्ल कर देंगे, फिर खाना खाएंगे। फिर ऐसा ही हुआ। जब वो शख्स खाना लेकर आया, ये दोनों ने मिलकर पहले उसको कत्ल कर दिया और फिर जब दोनों ने खाना खाया तो चूंकि उसमें जहर था, इसलिए दोनों खाकर भी मर गए। मेरे अजीजों, तीनों मर गए और सोना वहीं का वहीं रह गया। इसीलिए तो कहते हैं कि लालच बुरी बला है। और ये वाकया हमें सबक सिखाता है कि लालच से कितना नुकसान इंसानों को पहुंचता है। दरअसल लालच कहते हैं किसी भी चीज को जरूरत से ज्यादा हासिल करने की ख्वाहिश रखने को। मगर लालच सिर्फ माल दौलत का नहीं होता, बल्कि किसी भी चीज का हो सकता है। मकान, खुराक, लिबास, इज्जत, दौलत, शोहरत या फिर ज्यादा जीने के आरजू। जैसा कि अल्लाह तबारक व तआला सूरह बकरा की आयत नंबर 96 में इरशाद फरमाते हैं कि बेशक आप पाएंगे उन्हें सबसे ज्यादा जीने के हवीस रखते हैं और मुशरिकीन के गिरोह को जिन्हें 1000 बरस जीने की तमन्ना है।
حدیث شریف کے مطابق انسان جیسے جیسے بوڑھا ہوتا جاتا ہے اس کے اندر دو عادتیں جوان ہوتی رہتی ہیں، ایک دولت کی حرص، دوسری عمر کی حرص۔ دوسری حدیث شریف کے مطابق اگر انسان کے پاس سونے کی دو وادیاں ہو جائیں تو بھی تیسرے کی خواہش کرے گا، مگر انسان کا پیٹ تو مٹی ہی بھر سکتی ہے، یہاں تک کہ قبر میں چلا جائے۔ اور اسی لالچ کی وجہ سے انسان بے شمار عیبوں میں مبتلا ہو جاتا ہے، جیسے جھوٹ، فریب، دھوکہ، ملاوٹ، سازش، چوری، ڈاکہ زنی، یہاں تک کہ قتل جیسے سنگین جرم بھی کر بیٹھتا ہے اور گناہوں کے دلدل میں پھنستا چلا جاتا ہے اور اپنا سکون و آرام سب کچھ کھو بیٹھتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن مرتبہ کے لحاظ سے سب انسانوں سے بدتر وہ انسان ہوگا جس نے دوسرے کے خاطر اپنی آخرت برباد کر لی۔ اور حقیقت بھی یہی ہے، انسان دوسروں کے لیے تو اتنی بھاگ دوڑ کرتا ہے، ورنہ ایک انسان کو کیا چاہیے؟ جینے کے لیے 2 وقت کی روٹی اور سونے کے لیے 3x6 کی جگہ، چاہے وہ جتنا بھی دولت کما لے۔ اگر آپ کے پاس صحت و عافیت کے ساتھ 2 وقت کی روٹی اور پانی موجود ہے تو آپ دنیا کے سب سے امیر انسان ہیں۔ کبھی ہاسپٹل کا چکر لگائیے، کتنے بیمار ایسے ملیں گے جو آکسیجن اور وینٹیلیٹر پر زندگی اور موت کے درمیان جھول رہے ہیں۔ آپ کو فکر ہے کہ آپ کے پاس صرف دال روٹی ہی ہے، جبکہ سڑکوں پہ نظر دوڑائیے، کتنے بیچارے بھیک مانگتے اور کچروں کے ڈھیر سے پھینکا ہوا کھانا کھانے پر مجبور ہیں۔ آپ کو غم ہے کہ آپ کے پاس جوتا نہیں، جبکہ بہت سے ایسے ملیں گے جن کے پاؤں ہی نہیں ہیں۔ اس لیے عزیزو، آپ کے پاس جو کچھ اور جتنا بھی ہے اس پر اوپر والے کا شکر ادا کیجیے اور اسی میں خوش رہیے۔ لمبی خواہشات کی رسی کو چھوٹا کر دیجیے، کیونکہ خواہشات کا کوئی سیرا نہیں۔ ہزاروں خواہشیں ایسی کہ ہر خواہش میں دم نکلے، بہت نکلے میرے ارماں مگر پھر بھی کم نکلے۔ ہاں، لیکن یہ بات سچ ہے کہ جینے کے لیے 2 وقت کی روٹی چاہیے اور اس کے لیے روزی کی تلاش میں نکلنا پڑے گا، لیکن حلال و حرام، جائز و ناجائز کا خیال رکھتے ہوئے، کسی کا دل دکھائے بغیر، کسی کو نقصان پہنچائے بغیر۔ زندگی کو ضرورت سمجھ کر گزاریے، نہ کہ خواہش، کیونکہ ضرورتیں تو ایک فقیر کی بھی پوری ہو جاتی ہیں، جبکہ خواہشات ایک بادشاہ کی بھی ادھوری رہ جاتی ہیں۔ لہذا قناعت اور صبر اختیار کیجیے، آپ کی زندگی خوشگوار اور پرسکون ہو جائے گی۔ اچھا، اب اجازت دیجیے، اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔